आईसीएआर 2027 क्या है, कौन सी एग्जामिनेशन होती है, कौन सी कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा, कौन कौन से बच्चे इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके बाद आपके कैरियर में क्या एडवांटेज मिलेगा, इस तरह के संपूर्ण सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रांस एग्जामिनेशंस में गाइड करके सीवीटी आईसीएआर के थ्रू देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूएटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आरपीसीएयू समस्तीपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह सीवीटी आईसीएआर के थ्रू देश में प्रेजेंट डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना, तो आप सभी के लिए एग्जामिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें आईसीएआर, तो आईसीएआर का अर्थ है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और जो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, वो सभी आईसीएआर से एक्रेडिटेड जो भी है, उनके अंदर एजुकेशन, रिसर्च और एक्सटेंशन, इन सारे चीजों पर जो है काम करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की जो है एक एपेक्स बॉडी है, और इसी के अंदर जो है आपके कॉलेजेस होते हैं, काउंसलिंग कराती है, यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन आप ले सकते हैं इसके थ्रू। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आईसीएआर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आती है और ये बेसिकली एजुकेशन, रिसर्च एंड एक्सटेंशन का कार्य करती है। और इसके अगर टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो जीबीपीयूएटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आरपीसीएयू समस्तीपुर, पूसा, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कुछ आईसीएआर के जो हब्स जैसे आईआरआई झारखंड और आईआरआई असम जैसे संस्थानों में आपको एडमिशन मिल सकता है आईसीएआर के थ्रू। लेकिन इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, तो जो भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है या जो भी आईसीएआर से एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज है, हर यूनिवर्सिटी में 15 से 20% कोटा जो है आईसीएआर कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहता है, और उसी कोटा के तहत जो है आईसीएआर के थ्रू आप डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्लेस होते हैं इसके काउंसलिंग के थ्रू। अब अगर बात किया जाए कि इसके थ्रू आपको कौन कौन से कोर्स में एडमिशन मिलेगा, तो यहां पर आपके पास 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसके लिए आप आईसीएआर के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहला एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, सेरिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जैसे बीएससी के कोर्सेस है। तो यहीं पर आपके पास 4 बीटेक के कोर्सेस है जैसे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। और ये आपके पास टोटल 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में एडमिशन लेने का मौका आईसीएआर 2027 के एग्जामिनेशन आपको देती है। इसकी अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो जनरली जो है 16 से लेकर 22 साल के बच्चे जो है ऑलमोस्ट ऑल द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल रहते हैं। तो वहीं पर कुछ यूनिवर्सिटीज में जो है आपको अप टू रिलैक्सेशन जो है 25 साल तक भी मौका दिया जाता है, जैसे बीएचयू की बात कर ले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिक एलिजिबिलिटी जो है 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम से, आइदर पीसीबी हो या पीसीएम हो या तो फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से इंटर एग्रीकल्चर के छात्र होना आवश्यक है। बाकी कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज के बच्चे जो है इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बेसिकली साइंस और एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे ही यहां पर एलिजिबल रहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर अगर मान के चलिए आप क्लास 12th में पीसीबी ग्रुप से हैं तो आपको आईसीएआर की एग्जामिनेशन पीसीबी से मस्ट अटेम्प्ट पीसीबी। अगर पीसीएम के छात्र है तो आपको पीसीएम करना होगा। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर करना होगा। अगर आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री 12th में है तो आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री लेना होगा। यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स क्लास 12th के बोर्ड में थे, डोमेन सब्जेक्ट्स, वही डोमेन सब्जेक्ट से आप अपने सीयूईटी के साथ आईसीएआर की भी प्रिपरेशन करोगे और उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट्स के बस आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिर्फ। और आप 12th ग्रेड में जो पढ़ते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है, अटेम्प्टिंग द सब्जेक्ट विथ व्हिच यू डिड नॉट अपीयर इन द क्लास 12th विल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन। यानी कि अगर आपने गलत सब्जेक्ट या अगर सब्जेक्ट मैपिंग में उल्टा कर दिया तो आप इस पूरी इंटायर कॉम्पिटिशन से जो है बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर बेसिकली ऑल टुगेदर आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में से जो भी आपके 12th में थे। हर सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मिनट का समय रहेगा। और वहीं पर आपके जो ये एग्जामिनेशन होगी 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में होगा, मल्टीपल शिफ्ट में होता है। हर दिन जो है आपके अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, जिस भी शिफ्ट में आपका रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको जाके वहां पर एग्जामिनेशन देनी होगी। इसमें अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो एक सही आंसर देने पर +5 मार्क्स मिलता है, तो वहीं पर -1 की जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर इसकी एडमिशन की पाइपलाइन की बात करें तो सबसे पहले आप सीवीटी यूजी 2027 के एग्जामिनेशन में आप 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करोगे जो भी आपके अपने 12th में थे, और पीसीबीएम एग्रीकल्चर में। और उसके अलावा जो है आप यहां पर सीयूईटी के रिजल्ट डिक्लेयर होगी। जैसे सीयूईटी के रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद आईसीएआर के पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद जो है आपको यहां पर आईसीएआर आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और आपके
मार्क्स और जो सब्जेक्ट में रिजल्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक कार्ड प्रिपेयर करती है और आईसीएआर की रैंक कार्ड जनरेट हो जाता है। उसके बेसिस पर फिर आप अपने आईसीएआर के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, आप अपना मेरिट लिस्ट देते हो, कोर्सेस यूनिवर्सिटीज का चुनाव करते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आईसीएआर जो 3 से 4 राउंड्स में जो है अपने रिजल्ट्स को डिफरेंट राउंड वाइज निकालती है और उसके अकॉर्डिंग आपके एडमिशन जो है सुनिश्चित होता है। तो ये जो है ओवरऑल आपका टाइम फ्रेम है कि किस तरीके से आपके एडमिशन सीवीटी यूजी के एग्जामिनेशन देने के बाद आईसीएआर के कॉलेजेस तक होता है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें यहां पर बेसिक जो चीजें रहती है कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, तो सबसे पहले देखो आपको मात्र 3 डोमेन सब्जेक्ट पर फोकस करना है जो भी आप अपने क्लास 12th में इस समय पढ़ रहे हो, या तो पीसीबी या पीसीएम या एबीसी या पीसीए, और उन्हीं 3 सब्जेक्ट को आपको जो है कोर लेक्चर्स को ध्यान देना है, सब टॉपिक्स और यूनिट के फंडामेंटल बेसिक चीजों को ध्यान देना है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा। इसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, कम से कम आपको 10 से 12-15 क्वेश्चन जो भी आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने जैसे मान के चलो एक यूनिट में 4 लेक्चर था, चारों लेक्चर पढ़ने के बाद आपकी रैपिड रिव्यू होनी चाहिए चारों लेक्चर्स का, ताकि आप अपने टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करो और उसके अलावा जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपने एक्सपर्टीज को हासिल कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो है लास्ट में एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट भी देना जरूरी है ताकि आप कैसे 50 क्वेश्चन को 60 मिनट के टाइम फ्रेम में कर पा रहे हो। और ये सारी चीजों के साथ जो है आपको डिटेल फीचर्स जो है हमारे प्रतिज्ञा बैच में आपको मिल रहा है, जो कि आपकी एक्सक्लूसिवली सीवीटी आईसीआर यूजी 2027 के लिए जो है लॉन्च की गई है, जिसकी लाइव क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और इस बैच से रिलेटेड डिटेल जानकारी के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए नंबर्स 8433341026 पर आप ऑफिशियली कांटेक्ट कर सकते हैं, या सिंपली घर बैठे बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके आप जो है बेसिक शिक्षा ऐप जैसे डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको यूजी कोर्सेज में जाके वहां पे प्रतिज्ञा बैच दिख जाएगा फॉर 2027 और उस बैच से जुड़कर अपनी क्लास 12th के बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ अभी से जो है 2027 की तैयारी के लिए जुट सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन करके 2027 में एक एग्रीकल्चर एफिलिएटेड आईसीआर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एलाइड कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। कोई डाउट है, क्वेरीज है सीवीटी आईसीआर से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। धन्यवाद।